एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है यदि यह 3.0 सेकंड तक गिरता है और जी का मान इतना है तो इसका अंतिम वेग कितना होगा? 30 मीटर प्रति सेकंड। साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है? साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है? कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना। लेंस की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जा सकता? विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता सीढ़ी के माध्यम से निष्कर्षित की जाती है? लोहा। जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, शैवाल की प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं तो गुणित होते हैं। खंडीभवन। क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है? कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विभवांतर का वोल्ट में मापा जाता है। 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर है। केवल कथन एक सही है, मतलब विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, यही सही है। वह कौन सी पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? लेयर। कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मों में विभाजित किया जाता है? और सूत्रीय विभाजन। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज पावर है तो दूसरे कितना समय लगेगा? 0.2 सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? लैंगिक जनन। वह प्रकार्यात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषाणु परमाणु नहीं होता है उसे कहते हैं एल्केन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम को सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? किसी रासायनिक यौगिक की समानता तो सदैव द्रव्यमान के समान अनुपातिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर बी सही है। नियत जाल में गुणन करते पंखे की ब्लेड। निम्नलिखित में कौन सा कारक ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है? तो हरित ऊतक। एक कुंडली का प्रतिरोध 44 वाट है तो इसे प्रतिरोध 44 वोल्ट है तो वाट है तो यदि उसे 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर बी 1100 वाट। पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है? गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है, अर्थात वेग अपरिवर्तित हो रहा है। क्या होता है जब एक नेपथलीन वाल्व की खुली जगह के धातु को प्लेट में जला दिया जाता है? यह धातु के प्लेट पर काले जल निपेज के साथ पीली ज्वाला के साथ जलता है। प्रजनन के दौरान डीएनए प्राकृतिक बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? लक्षणों को वंशानुगत के लिए। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन शब्द का सर्वोत्तम रूप में वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर सी मछलियों का पालन करना। ऑप्शन नंबर सी मछलियों का पालन करना।
क्लोरीन का असंक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर डी, समस्थानिकों की उपस्थिति। 3 पाइप एबीसी एक खाली टैंक की क्रमशः 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। जब टैंक खाली हो जाता है तो लिए जाते हैं। एबीसी क्रमशः रासायनिक विलयन की सेवा डिस्चार्ज करता है। विलयन की अनुपात कितना होगा? 6/13। सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु के 8/5 गुना है। उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी। उसका बहन की वर्तमान आयु कैसी थी? ऑप्शन नंबर बी, 32 वर्ष। आप लोग ये सवाल करो, रोक रोक करके आप लोग ये सवाल कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप लोग ये सवाल करो, देखते हैं इसमें आंसर है। और आप लोग धीरे धीरे सवाल को कर लेना। मैं वीडियो को ऊपर तक घुमा दे रहा हूँ और आप लोग धीरे धीरे ये देख करके क्वेश्चन वीडियो को पॉज कर करके ये क्वेश्चन कर लो। बाकी जो आगे का है मैं उसको करा देता हूँ। रीजनिंग के सवाल है, आप लोग रीजनिंग देख सकते हो, रीजनिंग करो। रीजनिंग को वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हो और करो उसको। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ऐसे डेली का शिफ्ट का मैं वीडियो लाता रहूँगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताना कि कौन सा शिफ्ट का कौन सा वीडियो चाहिए और क्या चाहिए। चलो करंट अफेयर कराते हैं और बाकी आप लोग कमेंट करके बताते रहना। और जो भी चीज़ होगी आप लोग को मैं दूंगा। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी दे दूंगा। आप लोग कहोगे तो 30 जून 2025 को रसायन फैक्ट्री में विस्फोट कहाँ हुआ था? संगारेड्डी। भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर आईसीसी महिला अंडर-19 टी20 विश्व कप 2025 जीता था? दक्षिण अफ्रीका को। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 22 भाषाओं के बाल पुस्तक लेखकों को मान्यता देता है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। भारत सरकार द्वारा घोषित 7 जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने बायोटेक स्टार्टअप है, जबकि एक दशक पहले इनकी संख्या केवल 50 थी? तो लगभग 11,000। 2025 में विमोचित पुस्तक टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री के लेखक कौन है? टिम विंगमोर। 2025 में महाराष्ट्र के किस शहर में सैनिटरी और बायो मेडिकल अपशिष्ट का 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण हासिल किया है, जो प्रतिदिन औसतन 300 से 350 केजी सैनिटरी अपशिष्ट प्रबंधन कर रहा है? कराड़। 24 मई 2025 को किस उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया है और फैसला सुनाया कि तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश से इनकार करना एक महिला के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है, जो उसकी गरिमा और प्रजनन स्वतंत्रता को मजबूत करता है? मद्रास उच्च न्यायालय। मई 2025 में जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 की थीम क्या थी? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ऑप्शन नंबर सी। मई 2025 में रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली स्थित रिसर्च कंसोर्टियम क्लाइमेट ट्रेडर्स द्वारा किए गए अध्ययन में 2000 से 2023 तक का हिमालयी हिमनदों में नासा के उपग्रह डेटा की जांच की गई ताकि हिमालयी बर्फ में निम्नलिखित में से किसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके? ब्लैक कार्बन का मूल्यांकन किया जा सके। भारत किस मंत्रालय ने 6 किलोमीटर रिज़ॉल्यूशन के साथ मौसम पूर्वानुमान
प्रदान करने के लिए 26 मई 2025 को भारत पूर्वानुमान प्रणाली (BFS) लॉन्च किया था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत ने 2025 में निम्नलिखित में से किस प्रतीक के सबसे बड़े मानव निर्माण के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? अशोक चक्र। मई 2025 में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सम्मान के साथ वृद्धावस्था कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई डिजिटल सुविधा का शुभारंभ किया गया था? वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2025 में जनता को अपने कार्यों के बारे में समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्यूमेंट्री लॉन्च किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, आरबीआई अनलॉक्ड बियॉन्ड द रूपी। गुकेश के अलावा किस शतरंज खिलाड़ी ने को 2025 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था? वंतिका अग्रवाल को हुआ था। जून 2025 में कौन सा राज्य उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे कार्यशील शिक्षा के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया है? त्रिपुरा। निम्नलिखित में से किसने 16 जून 2025 को नए परिसर का उद्घाटन करते हुए अपना आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय विजयवाड़ा स्थानांतरित कर लिया था? भारतीय रिजर्व बैंक। जनवरी 2025 में सबसे अधिक अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से किस खेल से थे? ऑप्शन नंबर डी, पैरा एथलीट्स। अप्रैल 2025 में इंडियाई मिशन के तहत भारत का पहला सॉवरेन इंडिक LLM बनाने के लिए किस स्टार्टअप का चयन किया गया था? तो सर्वम AI। जनवरी 2025 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? गांधीनगर में। 16 मई 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार द्वारा किन वर्षों में पारित पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी के आदेशों को अमान्य कर दिया है? 2017 से 2021। तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हो? अगर जानकारी को ये सब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आप इसको याद कर लीजिएगा, ताकि आप जितना भी पेपर आने वाले शिफ्ट में है इसमें से क्वेश्चन से ज़रूर आएंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप लोग को PDF इसका चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।